ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਗਾਇਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DHA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮਤਲਬ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛਾਂਟ ਕੇ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं संमीत सिंह ते तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। दोस्तों क्या हुआ जब 4 चोरों ने सिर्फ 22 मिनट में DHA लाहौर के घर से करोड़ों रुपए चोरी कर लिए और किस तरह एक चोर ने दिन दिहाड़े सोने की शॉप से 75 तोले सोना लूट लिया, प्लस कैसे कराची के नेशनल बैंक में चोरों का एक ग्रुप सारे पैसे छोड़ गया। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में होने वाली सबसे अनयूजुअल रॉबरीज के बारे में बताने पैसे किवें छड़ गया वो डिजिटल ही ले गया रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसे लाहौर के बैंक अल हबीब के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। ये 2 जुलाई 2025 का दिन था और बैंक में स्टाफ मेंबर्स एज यूजुअल अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर 12 बजे के वक्त बैंक में 3 अफराद दाखिल हुए जो देखने में नॉर्मल कस्टमर्स की तरह लग रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले थे। इनमें से एक बंदे के पास गन थी। ये तीनों सीधा कैशियर के कैबिन में अंदर घुस गए और इसे हैंड्स अप करवा कर खड़ा कर दिया। इसके बाद इन तीनों ने अपना काम शुरू किया और कैशियर के कैबिन से कैश निकालकर अपनी जेबों में भरना शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि ये तीनों डाकू अपने साथ कैश डालने के लिए बोरियां लेकर आए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैशियर के पास इतना कैश ही नहीं था कि बोरी में डाला जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक चोर खाली बोरी लेकर बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन चोरों ने जितना हो सके सब कुछ लूटने की कोशिश की। इवन इन्होंने कैशियर का मोबाइल भी नहीं छोड़ा और वो भी उठाकर भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने टोटल 12 लाख रुपए चुराए हैं। वैसे देखा जाए तो बैंक के हिसाब से ये चोरी तो चोरों के लिए शर्मिंदगी है। इससे ज्यादा कैश तो मंडी के व्यापारियों के पास मिल जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड भाई, बिल्कुल गल सही है। बैंक में जाकर रिस्क लेने की जरूरत ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਐ ਬੜੇ ਮਹਾਰਤ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਹਾਈਸਟ ਦਿਖਾਓ ਬਈ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮਾੜੀ। वैसे मनी हिस्ट देख के ही गए है। क्या थी। खैर हमेशा की तरह हमारी निकम्मी पुलिस इन कामचोर लोगों को भी पकड़ने में नाकाम रही। दोस्तों ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਏ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ, ਆਖੇ ਢਿੱਡ ਗਾਣ ਉਤੇ पहचान। अब जिस रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 19 जनवरी 2022 को लकी मरवत के एक बैंक में पेश आई थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स लगन रहे हैं, ये इस बैंक में लगे CCTV कैमरे की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या वाकया पेश आया और ये वारदात कैसे हुई। उस दिन हुआ कुछ यूं कि 3 मुसल्लह अफराद अचानक से बैंक में दाखिल हो गए। इनके पास बड़ी बड़ी राइफल्स थी और इन्होंने अच्छा जिन्ने भी चोर ये वीडियो देखण दे मैनूं एक गल दसो भाई, मतलब आ तुसीं शॉल लपेट के किवें चोरी कर लैंदे हो यार? शॉल लपेट के शॉल संभालोगे या आपदी गन संभालोगे यार? कोई होर ड्रेस करके आ जाते यार। अपने चेहरों को मास्क से कवर किया हुआ था। सबसे पहले इन्होंने काउंटर पर मौजूद 2 अफराद को गार्ड भी बेचारा की करे हैं, गार्ड दे कोल एक राइफल हुंदी है, एक्स आर्मी वाला कोई बंदा लिया हुंदा ते वो बेचारा बुढ़ा हुंदा, वो तो कुछ हुंदा तां है नहीं, निकाला और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल जब्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने गार्ड समेत बैंक के पूरे स्टाफ और बाकी कस्टमर्स को एक कोने में खड़ा करवा दिया और अपना काम शुरू किया। इनका एक साथी बैंक के स्टाफ पर गन तान कर खड़ा हो गया, जबकि दूसरे ने अपनी जेब से बोरी निकाली और कैश काउंटर की तरफ चला गया। जितनी देर ये बेचारे चोर भी बाले गरीब है, बोरियां लेके आंदे आ, बैग बूग नहीं ले सकते, एक चज दा बैग ही Amazon तो ऑर्डर करके ले जांदे यार, थोड़ी जी तो दिखाओ। बोरी में कैश डाल रहा था। इतनी देर बाकी दोनों डाकू बैंक के बाकी अफराद को डरा धमका रहे थे। थोड़ी ही देर में इन्होंने बैंक में मौजूद तमाम कैश बोरी में डाल यार मैंने GTA 5 दे मिशंस दी याद आ गई इन्हू देख के। या इसके बाद बाहर मौजूद डाकू ने अपनी गन उठाई और बैंक के मेन डोर पर लगे सिक्योरिटी अलार्म को गन मार मार कर तोड़ दिया। इतने में इनका साथी कैश से भरी हुई बोरी लेकर कैश काउंटर से बाहर आ गया और पूरे स्टाफ की आंखों के सामने ये तीनों बैंक का सारा कैश लेकर फरार हो गए। वेल ये कैश की अमाउंट कितनी थी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया। बहरहाल जो भी हो ये मूवी स्टाइल रॉबरी सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों अब जिस डेयरिंग रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सियालकोट के एक बाजार में पेश आई थी।
एक सुनयारा जो कि दिन के वक्त हस्बे मामूल अपनी गोल्ड शॉप खोलकर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी शॉप पर एक लड़का आ गया। ये लड़का मोटरसाइकिल ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਕਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸਿਸ। ਬਾਕੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। पर सवार था और इसके मुंह पर मास्क भी लगा हुआ था। जैसे ही ये दुकान में दाखिल हुआ, इसने ऑनर को गन पॉइंट पर ले लिया। ये इतना चालाक था कि इसने गोल्ड को एक एक करके नहीं उठाया, बल्कि शॉप ऑनर से कहा कि वो चुपचाप पूरी की पूरी सेफ इसके हवाले कर दे। जब दुकान मालिक ने अपनी सेफ दे दी तो फिर भी इसका दिल नहीं भरा। ये इसकी जेबें टटोलना शुरू हो गया और अंदर जितनी भी नकद थी सब कुछ निकाल ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने कैश काउंटर से भी सारा कैश निकाल लिया। और ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ, 2 ਗਾਹਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आराम से दुकान से बाहर निकल गया। बाद में जब पुलिस आई और इन्होंने शॉप ऑनर से पूछताछ की तो पता चला कि इसकी सेफ में पूरे 75 तोले सोना मौजूद था और कैश बॉक्स में भी 4 लाख की रकम मौजूद थी। दिन दिहाड़े इस डेयरिंग चोर ने मिलियंस रुपए के जेवरात और कैश चोरी कर लिए और आसपास वालों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दोस्तों, नॉर्मली जब चोर कहीं पर चोरी करते हैं तो इनका मेन फोकस सामान से ज्यादा कैश पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी डकैती के बारे में सुना है जहां चोर सारे का सारा कैश वहीं पर छोड़कर चले जाएं और 1 रुपया भी ना लेकर जाएं? वेल, ये वाकया कराची के ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨੀ ਹਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। नेशनल बैंक नाजिमाबाद में रांच में पेश आया था। जनवरी 2018 की रात को इस बैंक में चोरी हो गई। उस वक्त वहां पर एक गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। इस गार्ड के मुताबिक चोरी करने वाले ग्रुप में बैंक का अपना ही गार्ड शामिल था जो कि सुबह के वक्त ड्यूटी करता था। उसने इस गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया, जिस पर उसने बैंक का लॉक खोल दिया और ये लोग अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों ने बैंक के अंदर चोरी की वारदात की और सामान लेकर वहां से फरार हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जाते जाते ये लोग बैंक के तमाम सीसीटीवी कैमरे भी उतार कर ले गए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब पुलिस बैंक में पहुंची तो इनके सामने एक अजीब ही मंजर था। जब इन्होंने सामान की चेकिंग की तो देखा कि बैंक का सारे के सारा कैश वहीं पर पड़ा हुआ था। ये चोर बैंक का सारा पैसा वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि ये आखिर हुआ क्या है। फिर जब वो लॉकर की तरफ गए तो सारे लॉकर्स कटे हुए थे और अंदर मौजूद तमाम जेवरात चोरी हो चुके थे। इलाके के इंस्पेक्टर ने 24 न्यूज को बताया कि चोरों ने कैश को हाथ तक नहीं लगाया। बैंक में जितने भी जेवरात थे, ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਲੋਕੀ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। कमाल दी गल भाई। वो सब के सब चुरा कर ले गए, लेकिन कैश को टच नहीं किया। वेल, इन लोगों ने कैश क्यों नहीं उठाया इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये रॉबरी वाकई में बहुत वियर्ड थी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के DHA एरिया की बात की जाए तो ये हमारे मुल्क के सबसे लग्जरी और सिक्योर एरियाज में शामिल होते हैं। इनमें सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी टाइट होता है, जिसकी वजह से चोरी चकारी के चांसेस मोस्टली कम ही होते हैं। लेकिन क्या हो अगर इतनी सेफ जगह पर भी करोड़ों की चोरी हो जाए? वेल, कुछ दिन पहले रमज़ान चल रहा था तो लाहौर के एक DHA हाउस में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। उस घर के ऑनर का नाम आमिर सईद है। इन्होंने उर्दू पॉइंट के एंकर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि 14 मार्च 2026 की सुबह ये फैमिली सहरी करने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी और इनका सिक्योरिटी गार्ड घर पर मौजूद था। जब ये लोग घर वापस आए और गार्ड ने गाड़ी को अंदर लेकर जाने के लिए दरवाजा खोला तो अचानक इनके घर के सामने एक होंडा सिविक कार आकर रुक गई। अब ये लोग अपनी गाड़ी से उतर ही रहे थे कि देखते ही देखते इस सिविक में से 4 डाकू बाहर निकल आए। इन लोगों के पास असला था और इन्होंने आते ही गार्ड समेत घर के तमाम अफराद को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद एक डाकू बाहर ही खड़ा रहा, जबकि बाकी तीनों इन सब को लेकर घर के अंदर चले गए। आमिर का कहना था कि इन्होंने आमिर को एक जगह पर बांध दिया और घर की बाकी औरतों और बच्चों को एक साइड पर खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद अपनी वारदात शुरू की।
इन डाकुओं ने एक एक करके तमाम कीमती चीजें बाहर निकलवाई। आमिर के मुताबिक ये सब कुछ इन लोगों ने गन पॉइंट पर करवाया। पहले इन्होंने आमिर की वालदा का कमरा खुलवाया जो कि लॉक था, और फिर अंदर मौजूद अलमारियों में जितने भी जेवरात और नकदी थी वो सब उठा ली। इसके बाद वो आमिर के बेडरूम में गए और वहां मौजूद इनकी बीवी का जेवर, कैश और इनकी तमाम एक्सपेंसिव वॉचेस भी उठा ली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन डाकुओं ने आमिर के बच्चों के पासपोर्ट्स, इनके लाइसेंसेस और दूसरे कीमती डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं छोड़ा। हालांकि ये चीजें इनके किसी काम की नहीं थी। खैर इसके बाद ये लोग घर के ऊपर वाले पोर्शन में गए जहां आमिर की भाभी रहती थी। वहां जाकर इन्होंने उनके कमरे से भी कैश और जेवरात निकाल लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चोर इतने प्रोफेशनल थे कि इन्होंने ये सारे का सारा काम 22 मिनट में निपटा लिया और इतनी थोड़ी देर में ये सब कुछ लेकर फरार हो गए। आमिर का कहना था कि ये लोग हुलिये से पठान या अफगानी लग रहे थे। ये आपस में पश्तो जबान में बात करते थे। इन्होंने आमिर और इसके घर वालों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इनके घर में जितनी भी कीमती चीजें और कैश पड़ा था वो सब ले गए। बाद में आमिर ने पुलिस को बुलवाया और इसके बाद तफ्तीश शुरू हो गई। जब आमिर के चोरी शुदा एसेट्स का एस्टिमेट लगाया गया तो ये 19 करोड़ की मालियत थी। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन 4 डाकुओं ने सिर्फ आमिर के घर पर ही नहीं बल्कि बहुत से और घरों में भी चोरी की है। इन्होंने DHA के 4 घरों में डाका डाला और हर घर से करोड़ों का सामान चोरी करके वहां से गायब हो गए। सबसे कॉन्फिडेंट बात यह है कि इन लोगों ने किसी एक घर में भी चोरी करते हुए मास्क नहीं पहना और न ही अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की, जिससे जाहिर होता है कि इन चोरों को अपनी शिनाख्त होने का कोई डर नहीं था। वेल अभी इस मामले की तफ्तीश जारी है और पंजाब पुलिस डाकुओं को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कि कयामत तक नहीं मिलने वाले। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਇਟ ਮੀਨ ਬਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DHA ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਗਨਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਬਾਈ, 1 by 1 ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਓ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਥੋੜੇ ਫਿੱਟ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ 4 ਲਪੇੜੇ ਮਾਰ ਸਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 5:30 ਵਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50+ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਵੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਵੋਰਡ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਾ ਉਹ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।